Assalamualaikum everyone. Welcome back to our English grammar series for JK SSB preparation. In the previous lecture, we discussed basics of noun and their important types. In today's lecture, which is nouns part 2, we will continue with the remaining concepts of nouns along with examples that are important for your competitive exams. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने नाउन पढ़ा था, नाउन्स के टाइप्स को पढ़ा था, जो हमने 7 टाइप्स ऑफ नाउन्स कहा था हमारे पास है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक हमने पढ़ा था नाउन के पार्ट 1 में, जो आपको यूट्यूब में मिलेगा विद द नेम नाउन पार्ट 1 इन माय चैनल JKSSB इंग्लिश। तो आज हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, 2 टाइप्स रहते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। छोटा सा ही टॉपिक है, इट वोंट टेक मच टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हमने प्रॉपर नाउन को डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैं इनका भी बता देती हूँ। तो प्रॉपर नाउन में हमने देखा था किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग के बारे में बताया जाता है, और कॉमन नाउन में जनरल प्लेस, पर्सन और थिंग के बारे में बताया जाता है। तो तीसरा जो है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन ये हमारा कलेक्शन यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल, थिंग। तो कलेक्टिव नाउन्स कहाँ से बनते हैं? ये कॉमन नाउन से बनता है, प्रॉपर नाउन से नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन एक ही होता है, कंप्लीट इन इटसेल्फ, और कॉमन नाउन जो होता है इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 की होती है, यानी कि एक ग्रुप से बन जाता है। तो फिर हमारे पास मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, जिसमें हमने बोला था टेंजिबल एंड इनटेंजिबल आइटम्स। मटेरियल में मटेरियल्स आते हैं हमारे, वो चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, टेंजिबल आइटम्स। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, आयरन है, वुड है। और एब्स्ट्रैक्ट इनटेंजिबल, ये सिर्फ किसको रेफ़र करते हैं? क्वालिटी, फीलिंग, आइडिया को, यानी कि हम ना उनको देख सकते हैं ना उनको टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, ब्रेवरी, विजडम, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई है, ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल से हमें पता चलता है, नेम सजेस्ट्स कि दैट वी कैन काउंट इन नंबर्स, है ना। काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट वी कैन काउंट इन नंबर्स। कैसे कर सकते हैं काउंट? जैसे हम फिंगर्स पे काउंट करते हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनाइट, वैसे ही काउंटेबल नाउन्स जो है हमारे, ये हम 1 2 3 में काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये मेजर नहीं होते हैं, ये काउंट होते हैं। इनमें क्या है अब फीचर काउंटेबल नाउन में? इट कैन बी काउंटेड इन, है ना, 1 2 3 में, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में हम इसको काउंट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सिंगुलर और प्लूरल की फॉर्म बनती है। जैसे हमने पढ़ा हुआ है, पेन से बन जाता है पेनस। सिंगुलर से प्लूरल हमें रूल पता है कैसे, या तो एस आएगा, या तो ई एस आएगा, या तो आई ई एस आएगा। तो काउंटेबल नाउन्स में हमारे पास दूसरा फीचर ये है कि ये सिंगुलर और प्लूरल की फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी है, पेन से पेन्स, टॉय से टॉयज़, बुक से बुक्स। ठीक, फॉर एग्जांपल 1 पेन 2 पेन्स, 1 टॉय 3 टॉयज़। ऐसे करके हम इनको काउंट कर सकते हैं और इनको सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। ठीक, अगर अब हमारे पास सिंगुलर होगा तब ए और एन का यूज़ होगा। कैसे? अगर हमारे पास वावल कोई वर्ड है, फॉर एग्जांपल एरोप्लेन है, तब हम एन एरोप्लेन यूज़ करेंगे। अगर ऐसे ही बुक है, ए बुक, है ना। यानी कि सिंगुलर हमारा किसके साथ यूज़ होता है? ए और एन यूज़ होता है सिंगुलर में। फिर हमें देखना है कि वावेल की साउंड है कि कॉन्सोनेंट की साउंड है। अच्छा, अगर प्लूरल होगा तब हम किसका यूज़ करते हो हैं? मैनी और फ्यू का। यानी कि अगर हमारे पास स्मॉल नंबर है किसी आइटम का, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेन केस है जिसमें फॉर एग्जांपल 10 पेन्स हैं, 13 पेन्स हैं, मैंने काउंट नहीं किया है। आई विल से फ्यू पेन्स, आई हैव फ्यू पेन्स, और देयर आर फ्यू पेन्स इन दिस बॉक्स। ठीक, मैंने काउंट नहीं किया है, बस मैं उनका नंबर बता रही हूँ कि ज़्यादा है कि कम। अच्छा, अगर ज़्यादा है फिर मैनी, यानी कि जब क्वांटिटी ज़्यादा होगी तब काउंट करना, काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन एक बड़ा पैक है या बॉक्स है मेरे पास टॉयज़ का, मैं बोलूँगी मैनी टॉयज़, देयर आर मैनी टॉयज़ इन दिस बॉक्स। ये कब हम यूज़ करते हैं? जब हम 1 2 3 काउंट नहीं करते हैं, बस ऑन बेसिस ऑफ क्वांटिटी लेते हैं कि स्मॉल क्वांटिटी है कि लार्ज क्वांटिटी है, यानी कि स्मॉल नंबर है कि लार्ज नंबर है। अगर स्मॉल नंबर होगा फ्यू का यूज़ करेंगे, अगर लार्ज नंबर होगा तो मैनी का यूज़ करेंगे। ठीक,
फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए पेन, एक पेन की बात हो रही है। शी हैज़ मैनी बुक्स, मैनी बुक्स क्या है यहाँ पे, प्लूरल है ना, मैनी यहाँ पे लार्ज नंबर हैं। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन क्लास, फ्यू मतलब यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में। ये हम किस में यूज़ करते हैं, काउंटेबल नाउन्स में। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या बनता है, अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल से नाम ही पता चलता है, यानी कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, किस में, नंबर्स में। तो फिर इनमें क्या लेते हैं हम, मेजर्ड इन अमाउंट और क्वांटिटी, इसमें हम अमाउंट को लेते हैं या क्वांटिटी, नंबर को नहीं लेते हैं। ठीक, जैसे काउंटेबल में हमारे पास नंबर था, अनकाउंटेबल में हमारे पास अमाउंट और क्वांटिटी है, यानी कि 1 2 3 में इसको काउंट नहीं कर सकते। इसमें भी कौन कौन से फीचर हैं, यानी कि इसमें हम 1 2 3 को डायरेक्टली नहीं लेते हैं। अनकाउंटेबल में फॉर एग्जांपल हमने मिल्क ले ली एग्जांपल, जैसे यहाँ पे ली है वाटर है, मिल्क है, तो हम नहीं कहेंगे 1 मिल्क 2 मिल्क, हम कहेंगे 1 लीटर्स ऑफ मिल्क, 1 लीटर ऑफ मिल्क, 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, 3 लीटर्स ऑफ मिल्क। ऐसे हम कहेंगे किस में, क्वांटिटी वाइज, है ना। तो हम नंबर्स में नहीं कहेंगे। अच्छा, इनमें प्लूरल फॉर्म्स नहीं है, अगर इनमें प्लूरल फॉर्म्स बन भी जाती हैं तो तब उनका मीनिंग चेंज होता है। फॉर एग्जांपल टाइम, टाइम यहाँ पे क्या है, वक्त है ना। अगर टाइम्स लिखेंगे वो तब वक्त नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, कितनी दफ़ा, आई मेट हर 3 टाइम्स, वो हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल में। अच्छा, जब प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगी तो यूज़ ऑफ ए और एन भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अनकाउंटेबल है, इसमें क्या है, इसमें हम क्वांटिटी को लेते हैं, नंबर को नहीं लेते। अगर नंबर होता तब ए और एन का यूज़ होता। अच्छा, उसमें हम क्या करते थे यूज़, फ्यू और मैनी का, वो नंबर्स में करते थे। यहाँ पे मच और लिटिल जो है ये क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर किसी कंटेनर में थोड़ा सा वाटर है, हम कहेंगे लिटिल वाटर इन दिस कंटेनर। और अगर बड़ा सा वाटर का टैंक है तब हम कहेंगे मच वाटर इन दिस टैंक, है ना। तब हम मैनी और फ्यू का यूज़ नहीं करेंगे, या मोर वाटर का यूज़ करेंगे। मच हम हायर क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं, लिटिल हम स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं। फिर मच की सुपरलेटिव डिग्री मोर बन जाएगी। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं हम यूज़, लिटिल और मच का। लिटिल किस लिए, जब हमारे पास क्वांटिटी कम हो, लिटिल अमाउंट ऑफ फूड, है ना। तो मच और लिटिल का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ फ्यू एंड मैनी। ठीक, अच्छा, इसमें कौन से अनकाउंटेबल में कौन कौन से पॉइंट्स हमें याद रखने हैं जो अनकाउंटेबल हैं। पहला है फूड एंड ड्रिंक्स। फूड में हमारा शुगर आता है, राइस आता है, ये सब हमारे अनकाउंटेबल हैं, है ना। हम बोलते हैं 1 kg ऑफ राइस, 2 kgs ऑफ शुगर। हम 1 राइस 2 राइस 3 शुगर नहीं बोलते हैं, वो फिर क्वांटिटी बनता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो फिर हमारे पास नंबर बनता है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वांटिटी है। ठीक, या वाटर को लेते हैं लीटर्स में, मिल्क को लेते हैं, या अगर हमारे पास डिस्टेंस है 2 किलोमीटर्स 3 किलोमीटर्स, है ना, वैसे ही लेते हैं हम इसको क्वांटिटी वाइज। ठीक, अच्छा, नेचुरल थिंग्स में आता है एयर आता है, वाटर आता है, यानी कि वाटर के लिए भी लीटर का यूज़ करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, जो हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा है, फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन, ये सब हमारे अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल नाउन्स आते हैं। अच्छा, थिंग्स वी सी एज मास, मास के तौर पे जिन चीज़ों को हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी, ज्वेलरी में हमको क्या बोलते हैं, 1 पाउंड 2 पाउंड्स, है ना, वैसे लेते हैं हम इसको, पाउंड्स में करते हैं इसको मेजर, हम नंबर्स में नहीं लेते हैं। हम बोलेंगे आई हैव 2 ईयर रिंग्स, लेकिन वो इसका क्या हो गया, ज्वेलरी एज अ मास जब हम लेंगे तब ये अनकाउंटेबल में आएगा। अगर हमें रिंग को काउंट करना होगा, फॉर एग्जांपल किसी के पास 3 रिंग्स हैं, तब हम एज मास नहीं लेते हैं, तब हम इसको एज नंबर्स में लेते हैं, किसको, ज्वेलरी के पीसेस को। तब 1 ईयर रिंग 2 ईयर रिंग वो आएगा काउंटेबल में, लेकिन ज्वेलरी एज अ मास, थिंग्स वी एज मास, वो हमारे अनकाउंटेबल में आते हैं ना, क्योंकि इसमें क्वांटिटी को लेते हैं। अच्छा, टाइम एंड वेदर में, टाइम जैसे जनरल मीनिंग ऑफ टाइम, वो भी हमारा अनकाउंटेबल है। वेदर में यानी कि हॉट वेदर है, कोल्ड वेदर है, ये सब हमारा किस में आता है, अनकाउंटेबल में। ठीक, अच्छा, जब जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम प्लूरल फॉर्म लेंगे अनकाउंटेबल की, ठीक, तब वो काउंटेबल अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, तब उसका मीनिंग टोटली चेंज होता है। जैसे मैंने टाइम की एग्जांपल ली थी, अगर हम टाइम को लेते हैं, इसको एक एज ए जनरल टाइम, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब आप बोलोगे टाइम्स, लेकिन उस टाइम ये टाइम जनरल टाइम नहीं रहता, ये ओकेजन्स रहता है। जैसे मैंने बोला, इस टाइम का मीनिंग है वक्त, टाइम्स का मीनिंग है दफ़ा, 3 दफ़ा, आई मेट हर 3 टाइम्स, टाइम इज़ प्रीशियस,
है ना। एग्जाम्पल जैसे है टाइम इज़ प्रीशियस, वक्त कीमती है, तो ये अनकाउंटेबल बनेगा। अच्छा, आई मेट हर 3 टाइम्स, TIMES है ना प्लूरल फॉर्म, तो तब इसका मीनिंग टोटली चेंज हो गया, इस इट मीन्स ओकेजन्स। वैसे हमारे पास वर्क है, अगर कोई वर्क है फॉर एग्जांपल कोई जॉब है ना, काम है कोई। अच्छा, वर्क्स क्रिएशंस में आता है ना, अगर वर्क होगा तो अनकाउंटेबल। अगर वर्क्स, शी वर्क्स अनकंडीशनली, शी वर्क्स देयर फॉर ईयर्स, है ना, तो ये हमारा क्रिएशंस बन जाता है। अच्छा, अगर एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंसेस को लेंगे, एक्सपीरियंस मीन्स नॉलेज, एक्सपीरियंसेस है ना इवेंट्स। पेपर को लेंगे एज अ पीस ऑफ पेपर, तो ये मटेरियल नाउन बनेगा, है ना, कागज़ का टुकड़ा वो हमारा मटेरियल। पेपर्स को लेंगे डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा, है ना, यानी कि सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स, वो तब क्या बन जाता है हमारा, प्लूरल फॉर्म में बन जाता है, तब वो काउंटेबल अनकाउंटेबल में नहीं आता है, तब वो किस में उसका मीनिंग चेंज होता है, डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, यानी कि उनको हम काउंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, है ना। लेकिन पेपर एज ए मटेरियल अनकाउंटेबल नाउन है ना। ठीक। अच्छा, और एक कॉन्सेप्ट है, ये टाइप नहीं है, ये बस कॉन्सेप्ट है। काउंटेबल अनकाउंटेबल हमने पढ़ा है। काउंटलेस, काउंटलेस मीन्स जब हमारे पास इतनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी जिसका काउंट करना इम्पॉसिबल है, ठीक। टू मेनी टू बी काउंटेड, इट डजंट मीन, यानी कि अनकाउंटेबल ग्रामर वाला नहीं, ये एक ह्यूज क्वांटिटी बल्क में जो मटेरियल होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शुगर का हीप है, वो कितना है, जैसे वो पिरामिड ऑफ इजिप्ट में है उतना हमारे पास शुगर है, लेकिन उस शुगर को काउंट करना, वैसे तो हम बोलते थे 1 kg 2 kg, लेकिन एक हीप को काउंट करना ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है, तब हम इसके लिए काउंटलेस का यूज़ करते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स है ना, जो यूजुअली प्लूरल होते हैं, वैसे ही जैसे मैंने हीप ऑफ शुगर बोला है। फॉर एग्जाम्पल काउंटलेस स्टार्स इन स्काई, स्काई पे तो हम स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, एक पर्टिकुलर एरिया लेंगे, फॉर एग्जांपल हमने किया, मैंने अपने एरिया में किया, अपने घर के ऊपर छत को देखा, मैंने स्टार्स को काउंट किया 20 30 40, लेकिन होल स्टार्स इन स्काई आई कांट काउंट, दैट इज़ ये काउंटलेस स्टार्स हैं। अच्छा, जैसे मिस्टेक्स के साथ, शी मेड काउंटलेस मिस्टेक्स, आई हैव टोल्ड यू काउंटलेस टाइम्स, तो जो जहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी होती है, हमारी ह्यूज अमाउंट होता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं, काउंटलेस का यूज़ करते हैं। ठीक, ये था हमारा काउंटेबल अनकाउंटेबल का। तो हमारा इसी के साथ नाउन्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। होप इट्स क्लियर।